अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हुदा की ऑब्सेशन पैलेट है सफ़ायर, इन शेड सफ़ायर। तो आज हम इसकी लुक क्रिएट करने वाले हैं। समझ तो आप चुके होंगे। जी जनाब, तो ये लुक कुछ इस तरह से हम क्रिएट करेंगे, बहुत ही इजी टिप एंड ट्रिक्स के साथ, विदाउट कट क्रीज। हमने ये लुक कैसे क्रिएट की है, मैं आज आपको ये सारी ट्रिक्स बताऊंगी। आपने एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। ठीक है जनाब, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, आईब्रोज भी नहीं बनाए हैं। तो ये मैं लशियस की टूल किट जो है उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड उठाऊंगी और इस तरह से एंगल्ड ब्रश के साथ मैं अपने आईब्रोज को जो है शेप दूंगी। सबसे पहला जो स्टेप होता है आईब्रोज को फिल करने का, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। बिल्कुल नेचुरल से मैं लुक दूंगी आईब्रोज को, कोई शार्प लुक मैं नहीं दूंगी। और ये नेचुरल से शेप मैं दे रही हूँ और इसको छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ आप देख रहे हैं मैं इसको बहुत ही लाइटली से फिलअप कर रही हूँ। तो जनाब, ये लशियस की जो है ब्राउ पेंसिल है। एक साइड पे इसकी पेंसिल होती है और एक साइड पे स्पूली होती है। उसकी मैं पेंसिल तो यूज़ नहीं करूँगी, स्पूली लूँगी और इस स्पूली के साथ मैं अपने आईब्रोज को जो है ब्लेंड कर दूंगी। जो मैंने शेड लगाया है, ये बहुत अच्छी स्पूली इसके साथ मिलती है। ये पेंसिल भी बहुत ज़बरदस्त है, आपको जो है इजीली लशियस की किसी भी आउटलेट से ये मिल सकती है। और जनाब, इस तरह से आपने अपने जो ब्राउ हैं उनको सेट कर देना है। अब है ये मिस्टर रोज़ का लिक्विड कंसीलर है इन शेड आइवरी, और आइवरी शेड में मैंने ये कंसीलर लिया और अब मैं अपने जो आईब्रोज़ हैं उनको डिफ़ाइन करूँगी, उनको शेप दूँगी। चूँकि आपको पता है आईब्रोज़ जो होते हैं वो पूरी आपके फेस का फ्रेम होते हैं, तो उन पे भी जो है ज़रा मेहनत कीजिए और उनको अच्छे से सेट किया कीजिए। अब ये छोटी सी जो है आप ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हैं, ये स्पेशली आइज़ के लिए होता है। अब मैं इससे अपनी आई के कैनवस को सेट करूँगी जो कंसीलर लगाया था। अब मैं ऊपर वाली जो हमारी हेयर लाइन है आईब्रो की उसको मैं डिफ़ाइन करूँगी और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो मैं अपने आईलिड पे लगा दूँगी। जी जनाब, तो इस तरह से अपने आईब्रोज़ को जो है शेप दे देनी है और उसके बाद अपने कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने सेट कर लिया। उसके बाद बारी आती है लूज़ पाउडर की। ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है नंबर 11। इसको मैंने इससे बफिंग ब्रश के साथ इस तरह से मैंने जो बेस थी उसको सेट कर दिया, लॉक कर दिया। अब जनाब जी, उसमें से सफ़ायर जो पैलेट है उसमें से मैंने इस तरह से ये टर्कोइस शेड उठाया और फ्लफ़ी से ब्रश के साथ मैंने ये शेड लिया और अपनी जो है आई क्रीज से थोड़ा सा ऊपर एज ए ट्रांजिशन शेड मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। बहुत अच्छे से लाइटली इसको ब्लेंडिंग इसकी करूँगी सर्कुलर मोशन में और विंडशील्ड मोशन में। मैंने इस तरह से जहाँ तक मेरी आई ख़त्म होती है उधर तक मैंने इसको लगा दी। इसके बाद ये थोड़ा सा जो है ब्लू सा कलर है और ये है नेवी ब्लू कलर। इसको मैं इस तरह से गोल से राउंड ब्रश के साथ, ठीक है, इस तरह से मैं क्रीज़ पे अप्लाई कर दूंगी। और इस तरह से पहले कलर को मैंने रखा थोड़ा थोड़ा करके, डैब डैब करके, और इसको फिर मैंने इस तरह से हल्के हाथों से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो है नेवी ब्लू शेड लेना है, उसको ब्लेंड कर देना। उसके बाद आपने वही वाला ब्रश जो आपका फर्स्ट वाला ब्रश था जिससे आपने ट्रांजिशन शेड लगाया था, उससे अब आप अपने कलर जो है उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, हार्श लाइंस को ख़त्म कर देंगे। अब ये डार्क ब्लू शेड है पैलेट में, उसमें से हम बिल्कुल छोटू से एक पेंसिल ब्रश के साथ अब अपनी क्रीज़ को मज़ीद डेप्थ देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जूं शेड नीचे आ रहा है, ब्रश का साइज़ छोटा हो रहा है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान में रखना है। मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत सी टिप्स बताती हूँ मेकअप की, जिससे कि आपको मेकअप करने में आसानी हो। कुछ इस तरह से हमने आइज़ को डेप्थ दे दी। अब ये शिमर फॉयल शेड है, बहुत ही गॉर्जियस सा ये टर्कोइस शेड है। इसको मैं प्रिसाइज ब्रश के साथ इस तरह से अपनी आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी। हाफ आईलिड पे मैंने इसको अप्लाई करना है। फॉयल शेड को हमेशा याद रखिए, अपने अंदर की साइड पे, इनर साइड पे लिड पे हमेशा लाइटर शेड लगाएं
और इनको हमेशा फॉयल शेड यूज़ कीजिए और आउटर कॉर्नर्स पे डार्क शेड्स को यूज़ कीजिए। कुछ इस तरह से मैंने पूरी अपनी जो आधी से ज़्यादा लिड थी उस पे ये शेड अप्लाई कर दिया। उसके बाद वही डार्क ब्लू शेड जो मैंने छोटे से गोल पेंसिल ब्रश के साथ लिया था उससे मैं आउटर कॉर्नर को मज़ीद डेप्थ दूंगी। कुछ इस तरह से इसको आपने मज़ीद डेप्थ देनी है। इसके बाद जनाब इसी पैलेट के अंदर सिल्वर, बहुत ही खूबसूरत सा एक सिल्वर शेड है, इससे हम अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे। ये एक पैलेट का आज मैं आपको मेकअप बता रही हूँ कि आप एक पैलेट से अपनी पूरी कितनी खूबसूरत सी एक मेकअप की जो लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है जी बहुत ही गॉर्जियस सा ये येलो सा कलर है। येलो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है जनाब। इस येलो कलर को हम अपने टीयर डक्ट पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनर कॉर्नर पे आज बिल्कुल डिफरेंट सा हमने कॉर्नर देना है। बहुत ही आप देखें एकदम आपकी आईज़ जो हैं वो पॉप अप हो जाएंगी। अब ये ग्लिटर एक लोकल सा ग्लिटर है, बहुत ही खूबसूरत ग्लिटर है, इसके चंक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये पाउडर ग्लिटर मैंने ले लिया और ये जनाब जी मैंने फॉयल शीट के ऊपर लगा दिया। और हमेशा याद रखना है आपने अपना जो ग्लिटर है वह हमेशा फॉयल शीट के ऊपर ही लगाना है, शिमर शीट के ऊपर लगाना है। और जनाब उसके बाद आती है बारी लोअर लैश की, ठीक है। हमने जो है अंडरनीथ द लोअर लैश हमने इसको डार्क ब्लू को अप्लाई कर देना है, जो कि हमने अपनी क्रीज पे अप्लाई किया था। कुछ इस तरह से मैंने छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर दिया। अब बारी आती है जी आई लाइनर की। अब आई लाइनर हम लेंगे, इस तरह से आपने एक ब्रश ले लेना है, आई लाइनर ब्रश कोई सा भी, और आपने सेंटर से शुरू करना है लिड के, और छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ आपने लैश के साथ बिल्कुल अपर लैश के साथ रखते हुए बारीक सा लाइनर अप्लाई पहले करना है। उसके बाद आपने अपने लाइनर को जितना चाहे अपनी डिज़ायर विंग क्रिएट करनी है और इनर कॉर्नर क्रिएट कर देना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है जी जनाब मस्कारा की, ठीक है। इस तरह से ये मैंने DMGM का मस्कारा लिया, बहुत अच्छा थिक हैवी वॉन्ड है इसका। इस तरह से इसके साथ हम अच्छे से अपनी छोटी आई लैशेस से लेके अंदर तक जो हमने आई लैशेस जो है उन पे मस्कारा अप्लाई कर देना है। बिल्कुल भी लैश आप देखते हैं इनर कॉर्नर पे भी जो लैशेस होती है छोटी छोटी, आपने उनको भी अच्छे से कवर करना है ताकि वो आपकी फेक जो लैशेस और फॉल्स लैशेस उसके बाद वो बुरी ना लगें। उसके बाद बारी आती है जी लोअर लैश की। लोअर लैश पे भी हम अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर देंगे। अब ये जो दराज से मैंने आई लैश का पैक मंगवाया था, मैं उस जो है आप कहेंगे तो मैं लिंक जो है डाल दूंगी। ये उनमें से मैं ये सेकंड नंबर वाला जो लैशेस हैं उनको मैंने अप्लाई कर लिया स्वीट टच की ग्लू के साथ। अब जनाब जी ये आता है क्लॉसिल का काजल, बहुत ज़बरदस्त काजल है, बहुत पिगमेंटेड काजल है, 800 से 900 रुपये तक का आपको इजीली मिल जाएगा। ये काजल हम अपनी जो अपर लैश उसके अंदर की जानिब में लगाएंगे ताकि जो भी स्किन खाली है, जो वाइट वाइट नज़र आ रही है, वो बिल्कुल कवर अप हो जाए कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि कंसीलर लेना है। ये कंसीलर किस ब्यूटी का मैं छोटू से चपटू से ब्रश के साथ, फ्लैट ब्रश के साथ अपने वाटर लाइन पे ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने कंसीलर अप्लाई कर लिया कुछ इस तरह से। तो जनाब जी ये लुक आपके सामने क्रिएट हो चुकी है। होप मेरी आपको आज की लुक अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में ये लुक आप घर में क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही एक न्यू लुक है। इनर कॉर्नर आप देख रहे हैं, येलो इनर कॉर्नर कितना पॉप अप हो रहा है। होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में इस लुक को शेयर कीजिए उनके साथ जो कि मेकअप करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि जो आपको वक्त देते हैं उनको आप वक्त दीजिए और उनकी कदर कीजिए। उनकी जिन्होंने आपसे नेकियां की हुई हैं उनकी नेकियों को याद रखिए और उनको अपनी मोहब्बत में भी याद रखिए। तो जनाब ये मेरी आज की अच्छी बात थी जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और आपको ये मेरी आज की लुक कैसी लगी ये आपने मस्ट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको किसी भी न्यू लुक जो है क्रिएट करने की आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।